एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक का एक और नया चैप्टर सोशल साइंस का सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10 का। इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। क्या नाम है? पावर शेयरिंग। यानी पावर शेयरिंग से मतलब आपको इससे मतलब ही पता चल जाएगा कि हमें पावर को शेयर करना होगा। तो यही बताया कि पावर को कैसे कैसे हम शेयर कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री यूरोप की है। इसकी भी जो पॉपुलेशन है वो हमारे जो इंडिया है उसमें हरियाणा से भी हाफ पॉपुलेशन, अबाउट 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें एथनिक कंपोजिशन बहुत डिफरेंट है। जैसे कि इसमें 59% पीपल हैं, 59% जितने पीपल है ना वो फ्लेमिश रीजन के हैं और 10 लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, 40% है वो वेलगोनिया रीजन में रहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड 1% बेल्जियम में ही रहते हैं। बेल्जियम के तो लोग हैं तो वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली 1% को तो ध्यान नहीं लगते, इन दोनों को ध्यान देते हैं। ठीक है, इन दोनों को बेसिकली ध्यान देते हैं। तो अब इनके मतलब ये तो था हमारा उसका बेल्जियम का। जैसे ये बेल्जियम है तो ये बेल्जियम है और इसका जो कैपिटल है तो ये यहाँ पे जैसे कि 49%, ये 59% है फ्लैमिश, 40% है वेलगोनिया, 1% जर्मन है। और जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल में, इसमें ना 80% तो फ्रेंच लोग बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। ठीक है, अब बताते हैं इसकी, ये तो आ गई हमारी बात इसकी बेल्जियम की। अब आती है, हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका के भी डाइवर्स पॉपुलेशन होती है। जैसे कि जो हमारे हरियाणा में 2 करोड़ पॉपुलेशन है पूरी, तो सेम उसकी होती है श्रीलंका की इसका। और जो इसके ये जो हमारे इंडिया के जो तमिलनाडु है उसकी जस्ट साउथर्न कोस्ट में कुछ फ्यू किलोमीटर दूर ही है श्रीलंका। तो इसकी डाइवर्स है बिल्कुल, एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल डाइवर्स है। तो देखो कैसे 74% आर सिन्हाला स्पीकर, यानी लैंग्वेज के बेस में है 74% सिन्हाला हैं, 18% तमिल हैं और 8% स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी क्रिश्चियन और या फिर वो क्रिश्चियन हैं। 74% सिन्हाला हैं, 74% सिन्हाला स्पीकर हैं। और ये कौन है? बुद्धिज़्म है, ये है बुद्धिज़्म। ठीक है, उसके बाद जो तमिल है, तमिल कितने हैं? 18%। जो भी कैटेगराइज हुआ है, एक तो इंडियन तमिल, एक श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कितने हैं? 5% और श्रीलंकन तमिल 13%। ओके, और एक आता है 8% स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन है, ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला तमिल। और ये क्या है? ये सिन्हाला तमिल दोनों बोलते हैं, यानी ये सिन्हाला तमिल बोथ लैंग्वेज की हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब इसमें देखते हैं, एक नोट है, तमिल सम श्रीलंकन एंड इंडियन तमिल, यानी जो तमिल्स हैं कुछ श्रीलंकन तमिल से, इंडियन तमिल से कैटेगराइज 2 में। इंडियन तमिल वो हैं जिनके फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनी पीरियड। यानी जैसे कि इंडिया में आपको पता है ब्रिटिश रूलर का राज हुआ करता था, तो उनके फोर फादर थे इंडिया को छोड़कर श्रीलंका में प्लांटेशन के काम पे चले गए थे, तो उनको कहते हैं श्रीलंका के। अब वो माइग्रेट हो गए उस कंट्री में और वहीं पे रहने लग गए, मतलब वहीं पे बस गए हैं। ठीक है, अब रिलीजन के साथ है, सिन्हाला स्पीकर बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट बताए थे मैंने आपको। तमिल स्पीकर हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं। जो 7% क्रिश्चियन होते हैं वो दोनों तमिल भी होते हैं, सिन्हाला भी होते हैं। अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम दोनों में गवर्नमेंट का क्या हुआ? श्रीलंका डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड द मिनिस्ट्री, यानी इन्होंने क्या किया? सिन्हाला कम्युनिटी को डोमिनेट मिनिस्ट्री कर दिया क्या? जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने सिन्हाला को डोमिनेट मिनिस्ट्री कर दिया क्या? सेकंड पॉइंट है, अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो क्या किया कि जो एक मेजोरिटेरिज्म की जो सीरीज है उसे अपॉइंटेड करके उसे अडॉप्ट कर लिया। मेजोरिटेरिज्म में क्या होती है? ये होती है, आई बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बाय डिसग्रेडिंग द विश एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। ये मेजोरिटेरिज्म की डेफिनेशन ऐसे बता रखा है, जो एक कम्युनिटी रूल करती है कंट्री में, एक ही कम्युनिटी का रूल होता है, बाकी दूसरी कम्युनिटी उसको इग्नोर करते हैं। तो क्या हुआ? 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, जो सिन्हाला लैंग्वेज थी ना उसको नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, और जो तमिल लैंग्वेज थी उसे तो डिस्क्रिगार्ड कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया। अब क्या हुआ? फ्लेवर्ड एट
फ्लेवर्ड एट सिन्हाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। यानी जो सिन्हा तमिल लोग थे उन्हें ना गवर्नमेंट पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वल पॉलिटिकल राइट से डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, उन्हें गेट जॉब नहीं दे रहे थे और अदर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोटेक्ट कर रहा था, फोस्टर कर रहा था बुद्धिज्म को। तो देखा इसकी एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। और बाद में पता क्या हुआ था, इन दोनों से इन जो रिलेशन था श्रीलंका तमिल्स का और सिन्हाला का बहुत स्ट्रेन हो गया टाइम में। जो श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने पार्टी स्ट्रगल लॉन्च करे कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दो, बट नहीं हुआ। तो देन उनकी बात तो नहीं मानी गई, तो इन्होंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, अगर आप हमारे लैंग्वेज को वो नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो हमें एक सेपरेट नेशन स्टेट दे दो। तब भी उनकी जो बात थी ना नहीं मानी गई। तो उसके बाद उन्होंने माना कि नहीं दे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दो खुद का, वो भी नहीं माना गया। आखिर में क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी में लड़ाई छिड़ गई और क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और जिसमें 100 पीपल किल हो गए थे और 1000 पीपल अपने कंट्री को छोड़ दिया था, माइग्रेट हो गए थे। तो इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई क्योंकि इसमें लैंग्वेज के बेस में लोगों को नहीं वो किया, मतलब उनकी लैंग्वेज पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब आती है, हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें है रिजल्ट। श्रीलंका का रिजल्ट बताते हैं, जैसे कि इंक्रीज द फीलिंग दैट डिस्ट्रस्ट अमंग श्रीलंका तमिल सिविल वॉर स्टार्ट। यानी मैंने आपको बताया सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट इग्नोर द इंटरेस्ट डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको इग्नोर कर दिया गया, उनके जो पॉलिटिकल राइट थे डिस्क्रिमिनेशन से मतलब उनकी पॉलिटिकल राइट को नहीं देखा गया, उनको डिस्क्रिमिनेट करना गया। श्रीलंका तो लॉन्च पार्टी एंड डिमांडेड तमिल एरम से तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी एज एजुकेशन एंड जॉब। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पार्टीज और लॉन्च करी थी, बताया था कि तमिल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज कर दो, बट नहीं हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं हुई थी। तो फिर लास्ट में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, तो इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। ठीक है, अब बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम में मैंने आपको एथनिक कंपोजिशन तो बता ही दिया है। अब बेल्जियम में देखो क्या, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम में क्या, जितने डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे ना उनको इक्वल नंबर रखा गया उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो सिंगल कम्युनिटी थी ना वो डिसीजन अकेले नहीं ले सकती थी, दोनों कम्युनिटी डिसीजन लेंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि उसको वही सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मिलेगा वही वो करेगी। तो अब वो खुद भी डिपेंडेंट, आपको खुद डिपेंडेंट थी। ब्रुसेल गवर्नमेंट है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंच पीपल एग्रीड इन विद यानी जो ब्रुसेल थे ना, ब्रुसेल में दो कम्युनिटी जिनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए थे। जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे ना उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए थे, क्योंकि जो 10 स्पीकिंग मिनिस्टर थे उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके बाद ये है ये तो कम्युनिटी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज कम्युनिटी फॉर्म नो मैटर वेयर दे विल लिव फ्रेंच एंड जर्मन। यानी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो थी लास्ट में तीसरी गवर्नमेंट और इलेक्टेड करी गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई थी, जो पीपल मतलब जो लोग थे डच के, फ्रेंच के, जर्मन के भी, यहाँ तक के उनको उनसे इलेक्टेड हुई थी। और कोई मैटर नहीं था कि इनकी लैंग्वेज और एजुकेशनल रिलीजियस इनके जितने इशूज़ थे ना वो ये गवर्नमेंट सॉल्व करती थी। और यहाँ पे सारी जो तीनों स्टेट्स ने, जैसे तीनों कम्युनिटी के जो लोग थे डच के, फ्रेंच के, जर्मन स्पीकिंग के, तीनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखा गया। अब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि जो कंट्री नीडेड रिस्पेक्टिव फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन। यानी कंट्री में जो रिस्पेक्टिव फीलिंग थी वो आ चुकी थी। ब्रुसेल चूज हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, और जो ब्रुसेल था उसको हेडक्वार्टर चूज किया गया यूरोपियन यूनियन का। तो देखो उसकी कितनी हैप्पी एंडिंग हुई, इसकी इतनी हैप्पी एंडिंग हुई, बट जो वो था श्रीलंका था उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, क्योंकि इसमें लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को इक्वल नहीं रखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को इक्वल नहीं रखेंगे तो ये आगे स्ट्रेन कर जाएगी ओवर टाइम, एंड क्या होगा लास्ट में कंट्री में भी बहुत इकोनॉमिक ग्रेट हार्डशिप होती है। तो ये हमने दो चीज़ देखी कि देखो ड्राइंग पे मत जाना। तो ये जो हमारा श्रीलंका इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं, वाइल जो बेल्जियम थी उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई। तो ये था कुछ हमारा, से हटा देते हैं, ठीक है। और अब ठीक है, अब आते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग कितने फॉर्म होते हैं, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो
फॉर्म अमोंग डिफरेंट फॉर्म, पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक फॉर्म है अमोंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल आती है, और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। पता है क्यों? देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये है हमारी लेजिस्लेशन, ये है हमारा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ये है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव तो जाती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईच ऑर्गन चेक दी अदर, दिस कॉल्ड सिस्टम चेक एंड बैलेंस। जो एक ऑर्गन होता है ना, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अरे सॉरी लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे के सिस्टम को चेक करता है, इसलिए कहते हैं सिस्टम चेक एंड बैलेंस। अब दूसरा फॉर्म होता है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल में, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो ऐसे पावर शेयर होती है। तो ये देखो वर्टिकल में हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। अब थर्ड है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, एंड सोशल ग्रुप में जैसे कि लिंग्विस्टिक्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड रिलीजियस ग्रुप। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व थी पार्लियामेंट में, असेंबली में। एंड माइनॉरिटी गिव फेयर शेयर, और जो माइनॉरिटी थी ना वो गिव फेयर शेयर करा करती थी, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट, यानी पावर शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप में एंड मूवमेंट्स में। पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, यानी पावर किसी के हाथ में नहीं रहेगी। और है पीपल हैव फ्रीडम टू चूज वेरियस, पीपल हैव फ्रीडम टू चूज वेरियस पार्टीज, ट्रेड्स, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, प्रेशर ग्रुप एंड इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट दिस मेकिंग, यानी लोगों को फ्रीडम थी डिफरेंट पार्टीज़ को चूज़ करना, जैसे कि कोई भी ट्रेडर, फार्म, इंडस्ट्री, कुछ भी वो इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते थे खुद, और गवर्नमेंट थी वो भी डिसीजन बनाएगी उनके लिए, ठीक है। अब ये तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देख लिया। लास्ट टॉपिक है नीड ऑफ पावर शेयरिंग, हमें क्यों जरूरत है पावर शेयरिंग की, क्या नीड है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये रिड्यूस करते हैं पॉसिबिलिटी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप में हो जाते हैं, यानी दंगे हो जाते हैं। इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। होल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी से होल्ड करती है। प्रमोट पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग जो गवर्नमेंट में, उसको प्रमोट करती है। अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।